वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स विद सेंटेंसेस। फ्रेजल वर्ब्स यानी हिंदी में कहा जाए तो वाक्यांश क्रिया जो क्रिया और विश्लेषण का कॉम्बिनेशन होता है और ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो कि 2 या 3 शब्दों से बना होता है। इसमें वर्ब और प्रपोजिशंस, वर्ब और एडवर्ब और वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रपोजिशंस भी होते हैं। तो चलो देखते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स विद सेंटेंसेस। सबसे पहला है कम अक्रॉस। इसे हिंदी में कहते हैं संयोग से मिलना। किसी को जब भी हम संयोग से मिलते हैं या फिर अचानक से मिलते हैं तो उसे कहा जाता है कम अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, दे कम अक्रॉस एट स्टेशन, यानी कि वे स्टेशन पर संयोग से मिले या फिर अचानक से मिले, तो इसे हम कहेंगे कम अक्रॉस। अगला है हैंग आउट। हैंग आउट यानी कि समय बिताना। किसी के साथ जब हम समय बिताते हैं तो उसे कहा जाता है हैंग आउट करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू हैंग आउट विद माई ग्रैंडमा, यानी कि मैं अपनी दादी के साथ घूमने जा रहा हूँ या फिर उनके साथ में समय बिताने जा रहा हूँ। तो किसी के साथ समय बिताना यानी कि हैंग आउट। ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन्स संबंध तोड़ना। इसे कहेंगे संबंध तोड़ना मीन्स ब्रेकअप। फॉर एग्जाम्पल, he break up with Tina last month, means उसने पिछले महीने टीना से ब्रेकअप कर लिया या फिर पिछले महीने उसने टीना से संबंध तोड़ लिए। तो ब्रेकअप को हम इंग्लिश में कहेंगे संबंध तोड़ना। पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मीन्स ध्यान दिलाना। कोई भी चीज पे जब हम ध्यान दिलाते हैं तो उसे कहा जाता है पॉइंट आउट करना। इसका एग्जाम्पल है Sir has pointing out our errors in project, means सर ने प्रोजेक्ट में हमारी जो त्रुटियां है वो बताई, यानी कि उन पे हमें ध्यान दिलाया कि आपको ये चीजें करेक्ट करनी है या फिर इसे सुधारना है। उसे कहते हैं पॉइंट आउट करना, मीन्स ध्यान दिलाना। लुकअप। लुकअप मीन्स ढूंढ निकालना। कोई भी चीज ढूंढ निकालने को कहा जाता है लुकअप। इसका एग्जाम्पल है अमर हैज लुक अप द कीज, मीन्स अमर ने चाबियां ढूंढ निकाली, मीन्स लुक अप। राइट डाउन मीन्स लिख लेना। कोई भी चीज लिख लेने को कहा जाता है राइट डाउन। ही राइट डाउन द एड्रेस, मीन्स उसने पता लिख लिया। तो लिख लेना मीन्स राइट डाउन। अगला वर्ब है फिल इन। फिल इन मीन्स भरना। कोई भी चीज भरने को इंग्लिश में कहते हैं फिल इन। You have to fill in a form, means आपको ये फॉर्म क्या होगा, भरना होगा। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे fill in, तो हिंदी में कहेंगे भरना। हैंड इन। हैंड इन यानी कि किसी के हाथ में कुछ देना, इसे कहते हैं हैंड इन। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी हैंड इन बॉक्स टू कजिन, मीन्स मम्मी ने चचेरे भाई को बक्सा दिया या फिर मम्मी ने चचेरे भाई के हाथ में बक्सा दिया, तो उसे हम कहेंगे हैंड इन। नेक्स्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप यानी कि पालन पोषण करना या फिर पालन पोषण करके उन्हें बढ़ाना, उसे कहते हैं ब्रिंग अप। इसका एग्जाम्पल है शी वर्क्स वेरी हार्ड टू ब्रिंग अप हर फैमिली, मीन्स वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करती है। तो पालन पोषण करने को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रिंग अप। अगला वर्ब है कैच अप विद, मीन्स आगे निकलना। कैच अप विद यानी कि आगे निकलना। आई वर्क फास्ट टू कैच अप विद माई फ्रेंड्स, मीन्स मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए तेजी से निकली, या फिर हम कह सकते हैं कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आगे निकली तेजी से। तो इसे हम कहेंगे कैच अप विद यानी कि आगे निकलना। अगला है वर्कआउट। वर्कआउट यानी कि हल निकालना। कोई भी चीज का जब हम हल निकालते हैं तो उसे कहते हैं वर्किंग आउट यानी कि वर्कआउट। इसका एग्जाम्पल है टीम वर्कआउट ऑन न्यू इश्यूज, मीन्स टीम नए मुद्दों पर काम कर रही है या फिर नए मुद्दों के जो भी इश्यूज है या फिर जो भी समस्या है उनका हल निकाल रही है। तो हल निकालने को हम इंग्लिश में कहेंगे वर्कआउट। टेक ऑफ। टेक ऑफ कहा जाता है उतारना। कोई भी चीज उतारना यानी कि टेक ऑफ। इसका एग्जाम्पल है किड इज टेकिंग ऑफ हिज शर्ट, यानी कि बच्चा अपनी शर्ट उतार रहा है। तो कपड़े उतारने को या फिर कोई भी चीज उतारने को हम इंग्लिश में कहेंगे टेक ऑफ। नेक्स्ट इज
टर्न ऑन यानी कि चालू करना, टर्न ऑन मीन्स चालू करना। टर्न ऑन योर कंप्यूटर मीन्स अपना जो कंप्यूटर है वो चालू करे, तो चालू करने को हम इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑन। अगला वर्ब है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मीन्स बंद करना, जैसे कि टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना, तो टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। और इसका एग्जांपल है टर्न ऑफ द लाइट्स व्हाइल स्लीपिंग, सोते समय लाइट बंद करे, यानी कि बत्तियां जो है वो बंद करे, तो बंद करने को हम इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑफ। पिकअप, पिकअप यानी कि उठा लेना, कोई भी चीज उठा लेने को इंग्लिश में कहा जाता है पिकअप। इसका एग्जांपल है ही इज पिकिंग अप द चेस्टनट, वह चेस्टनट उठा रहा है, तो इसे हम कहेंगे उठा लेना यानी कि पिकअप। अगला वर्ब है बर्न। बर्न यानी कि जलना, या फिर हम कह सकते हैं उसे जलाना। इसका एग्जांपल है शी बर्न्ड वुड स्टिक्स फॉर बॉनफायर, यानी उसने अलाव के लिए लकड़ियां जो है वो जलाई, तो जलाने को या जलने को इंग्लिश में कहेंगे बर्न। अफेक्ट, अफेक्ट यानी कि प्रभाव डालना या बुरा असर करना। इसका एग्जांपल है स्मार्टफोन अफेक्ट द न्यू जनरेशन, यानी कि स्मार्टफोन नई पीढ़ी को प्रभावित करते हैं, तो प्रभाव डालना या कोई भी चीज का हम पर बुरा असर होने को हम इंग्लिश में कहेंगे अफेक्ट। अगला है पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स टाल देना। इसका एग्जांपल है ही कीप पुटिंग ऑफ फॉर बॉडी चेकअप, मीन्स वह बॉडी चेकअप के लिए टालते रहते हैं, तो पुट ऑफ मीन्स टाल देना। अगला वर्ब है गो आउट। गो आउट यानी कि बाहर जाना, जैसे कि हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं गो आउट। दे विल गो आउट इन द इवनिंग मीन्स वे शाम को बाहर जाएंगे, तो गो आउट को हम हिंदी में कहेंगे बाहर जाना। कम इन, इसे कहते हैं अंदर आना। फॉर एग्जाम्पल ऑल वर्क केम इन द कंप्यूटर रूम, यानी कि सभी कंप्यूटर कक्ष में आ गए, तो अंदर आने को हम इंग्लिश में कहेंगे कम इन। लुक फॉर मीन्स खोजना। इसका एग्जाम्पल है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यानी कि आप क्या खोज रहे हैं, तो खोजना जो क्रिया है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं लुक फॉर। कीप ऑन, कीप ऑन यानी कि जारी रखना। इसका एग्जाम्पल है कीप ऑन योर ट्रायल, यानी कि अपना परीक्षण जारी रखे, तो जारी रखने को हम इंग्लिश में कहेंगे कीप ऑन। बैग आउट, बैग आउट मीन्स निंदा करना, और इसका एग्जाम्पल है he didn't mean to bag out you, मीन्स उसका इरादा आपकी निंदा करने का नहीं था। और लास्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी कि स्वास्थ्य खराब हो जाना, और इसका एग्जाम्पल है he broke down after hearing the news, मीन्स खबर सुनने के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जैसे कि कोई बुरी खबर सुनते ही हमें कुछ अजीब महसूस होता है, उसे कहते हैं ब्रेक डाउन, मीन्स स्वास्थ्य खराब हो जाना। कॉल अराउंड, कॉल अराउंड यानी कि बुलाना, जब हम सभी को बुलाते हैं तो उसे कहते हैं कॉल अराउंड। इसका एग्जाम्पल है कॉल अराउंड द स्टूडेंट्स इन अ ग्राउंड, यानी कि विद्यार्थियों को मैदान में बुलाओ, तो बुलाने को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉल अराउंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर and subscribe to my channel. Thank you.